और बीबी की चीखने की आवाज़ आई कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बेटे ने कहा क्या परेशानी है? बीबी ने कहा कि सामने देखो, सामने ट्रक है। जब बेटे ने गाड़ी को रोका, ब्रेक मारे तो गाड़ी घूम गई और ट्रक से जा लगी। गाड़ी के पुर्जे पुर्जे टूट गए और उसकी जो बीबी थी उसी वक्त उसकी मौत हो गई। गांव के अंदर एक बेवा औरत थी, उसका इकलौता बेटा था। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को उसकी अच्छी परवरिश करूं, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं और उसे एक अच्छा इंसान बनाऊं। तो उस गरीब औरत ने अपने बच्चे का एडमिशन एक बड़े स्कूल में कराया। माँ ने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, बच्चा पढ़ने लगा। माँ बच्चे की जो फीस थी, जो पढ़ाई का ख़र्चा था, माँ दूसरों के यहाँ बर्तन मांजा करती थी, दूसरों के घरों की सफाई किया करती थी। उससे जो उजरत मिलती उसी के ज़रिए वो अपने बच्चे के खर्चे पूरे करती और अपने बच्चे की पढ़ाई को मुकम्मल किया करती थी। वक्त बीतता गया। एक मुद्दत के बाद बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन गया। जब बेटा जवान हुआ, अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा कमाने लगा, अच्छा खाने लगा, तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा एक बात मेरे दिल में है जो बचपन से मैं तुझसे बोलना चाहती थी। बेटे ने कहा कि माँ बताओ ऐसी क्या बात है जो मुझसे तुम कहना चाहती हो। तो माँ ने कहा कि बेटा जब तू छोटा था तो मैंने तेरे मामू की लड़की से मैंने उससे ये वादा किया था कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसका निकाह तेरे साथ कर दूँगी। और मैं ये चाहती हूँ, ये मेरी आखिरी उम्मीद है कि तू अपने मामू की बेटी से शादी कर ले, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सिर्फ यही मेरी तमन्ना है। माँ ने बेटे से कहा, बेटे ने माँ से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना अमीर हूँ? तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ, मेरी कितनी बड़ी जॉब है, और तुम एक गरीब लड़की के साथ मेरा रिश्ता करना चाहती हो, मेरा घर बसाना चाहती हो? बेटे ने कहा कि माँ ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ बेचारी मायूस हो गई, माँ खामोश हो गई, क्योंकि जब औलाद जवान होती है तो फिर सिर्फ माँ बाप को खामोश ही रहना पड़ता है। औलाद के सामने उनकी बातें माननी पड़ती हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। एक वक्त के बाद बेटे ने कहा कि माँ अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, पूरी ज़िंदगी हमने गांव में गुजार ली, अब मेरा दिल ये चाहता है कि हम दोनों जाकर किसी शहर में रहें, अपना मकान हो, अपना घर हो और अपनी फैमिली हो। माँ ने कहा बेटा जैसा तुम चाहते हो, मैं तुम्हारी बात पर तैयार हूँ। माँ ने अपने कपड़े तैयार किए, बेटे ने अपना सामान रखा और दोनों गांव से किसी शहर में पहुँच गए। और बेटे ने वहाँ काम किया। कुछ वक्त के बाद जब उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने अपना ज़ाती मकान ख़रीद लिया। जिस जगह उन्होंने मकान ख़रीदा था उसी मकान के सामने एक अमीर इंसान का घर था और उस घर में उसकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी। ये लड़का उस लड़की को देखने लगा। जब ये जॉब पर जाता तो उस लड़की को फिर इसकी निगाह पड़ती। धीरे धीरे ये दोस्ती एक मोहब्बत में बदल गई। एक दिन बेटे ने माँ से कहा कि माँ मेरी एक उम्मीद है, मेरी एक तमन्ना है, अगर आप पूरी कर दें तो मैं आपसे बहुत खुश होऊंगा। मैं सोचूंगा कि मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी भर तक की उम्मीद, मेरी तमन्नाओं को पूरा कर दिया। सिर्फ एक मेरी आरज़ू है। माँ ने कहा बेटा क्या बात है? तो बेटे ने कहा कि माँ जो सामने वाला घर है उसमें जो लड़की रहती है वो मुझे बड़ी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरी माँ हैं, आप उसके घर जाएँ और मेरा रिश्ता मांगें। माँ ने दिल में सोचा कि जो मेरे भाई की बेटी थी, मैंने बचपन से उसके साथ इसका रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब मैंने इससे कहा कि मेरी पसंद की शादी कर लो, इसने एक पल में इनकार कर दिया। लेकिन अब ये अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। माँ ने कहा बेटा जैसा तुम चाहते हो, मैं उसके घर जाती हूँ। और माँ सामने वाले घर में गई और अपने बेटे का रिश्ता मांगा। वो लोग भी मान गए क्योंकि बेटा अच्छा कमाने वाला था, अच्छी उसकी जॉब थी। फिर ये रिश्ता हुआ। रिश्ता होने के बाद कुछ दिनों के बाद ये रिश्ता एक शादी में तब्दील हो गया। जब इनकी शादी हुई तो उस माँ ने सोचा कि काश अगर मेरे घर में कोई पोता हो तो मैं अपने पोते को खिलाऊं और मैं उसकी दादी बनूं, क्योंकि आपने देखा है कि माँ बाप की बड़ी उम्मीद होती है, औलाद से बड़ा आसरा होता है माँ बाप के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वक्त के बाद उनके घर में एक बेटा दिया। वो इंसान जब बाप बना
तो उसकी जो दादी थी वो अपने पोते को खिलाने लगी। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि ये बुढ़िया मेरे बेटे को खिलाती है, तो अपने शौहर से कहा कि अपनी माँ से कह दो कि वो मेरे सामने ना आया करे, अपनी माँ से कह दो कि वो मेरे बच्चे को हाथ ना लगाया करे। बेटे ने अपनी बीवी को समझाया कि वैसी बेफालतू वाली बात है, क्यों परेशान होती है, ऐसी इसमें क्या परेशानी है, अरे भाई वो मेरी माँ है, अगर उसने खिला लिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन बीवी ने कहा कि तुम्हारी माँ जब मेरे बेटे को खिलाती है तो उसका खिलाना मुझे पसंद नहीं आता, और मैं ये चाहती हूँ कि अपनी माँ से कह दो कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। बेटे ने समझा दिया, माँ मान गई। कुछ वक्त के बाद फिर बीबी ने कहा कि मेरा दिल ये चाहता है कि अपनी माँ को हमसे दूर कर दो, ये घर में खांसती है, घर में परेशानियाँ बढ़ती हैं। बेटे ने माँ से कहा कि माँ तुम मेरे साथ चलो और हम एक दावत पर चलते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं। माँ ने कहा बेटा अचानक ऐसा क्यों। बेटे ने कहा कि माँ आप चलें मेरे साथ। माँ ने अपने कपड़े रखे और बेटा किसी रिश्तेदार के यहाँ अपनी माँ को छोड़ आया, अपने घर आया। और कुछ वक्त बीता, जब माँ की ये ममता तो होती है कि बेटे की याद आती है, माँ को बेटे की याद आई, अपने पोते की याद आई, और माँ ने दिल में सोचा कि मैं कब तक दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ रहूँगी, वो भी ये कहेंगे कि कहाँ से कहाँ ये औरत आ गई हमारे घर, क्योंकि भाई मेहमान नवाजी तो 3 दिन की होती है। तो माँ ने सोचा कि भाई यहाँ मेरा रहना सही नहीं है और मुझे अपने बेटे से अपने पोते से मिलना है। माँ अपने घर आई। घर आने के बाद उसने अपने जो मकान था उस मकान पर दस्तक दी। एक बार दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरा के दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई। तीसरी मर्तबा उसने तेज़ी के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उस औरत ने, यानी उसके बेटे की बीबी ने, वो दरवाज़ा खोला और कहा कि आप हैं, आप क्यों आई हैं, आप तो किसी रिश्तेदार के यहाँ थी। इतने में बेटा आ गया पीछे से। बेटे ने कहा कि माँ आप आई गई हो तो फिर आप अंदर आ जाओ। जब माँ ने ये बात सुनी कि जिस बेटे को मैंने नौकरानी बन के पाला, जिस बेटे को जब मैंने पढ़ाया तो मैं दूसरों के यहाँ बर्तन मांजा करती थी, मैं दूसरों के घर की सफाई किया करती थी, लेकिन आज ये मेरा चेहरा देखकर कहता है कि अगर आई गई हो तो अंदर आ जाओ। माँ का कलेजा फट गया। माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने कितनी बड़ी बात कह दी। माँ अंदर दाखिल हुई और धीरे धीरे फिर ये घर चलता रहा। अब फिर उस औरत ने कहा कि अपनी माँ से कह दो यहाँ से चली जाए, मुझे इसका रहना, मुझे इसका बोलना पसंद नहीं आता, और अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ाओ। आजकल हमारे माशरे में होते नहीं लोग, जब मालदारी आती है तो माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। बेटे ने कहा अपनी बीवी से कि भाई ऐसी क्या बात है, क्यों परेशान होती हो, माँ रहती है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। बीवी ने कहा कि अगर आप अपनी माँ को चाहते हैं या मुझे चाहते हैं, अगर आप अपनी माँ को चाहते हैं तो आप अपनी माँ के साथ रहें, मुझे छोड़ दें, अगर मुझे चाहते हैं तो फिर मेरे साथ रहें, अपनी माँ को छोड़ दें। बेटे ने फैसला कर लिया कि मैं माँ को छोड़ दूँगा। अगले दिन बेटे ने माँ को तैयार किया, बीवी भी तैयार हुई, पोता भी तैयार हुआ, बेटा भी तैयार हुआ। चारों लोग तैयार होकर, एक फैमिली तैयार हुई। तैयार होने के बाद कार में बैठे और ये लोग रास्ते पर चल पड़े। कुछ देर के बाद में एक ओल्ड हाउस आया। जब माँ ने देखा कि ये तो ओल्ड हाउस है, यहाँ पर तो मालदारों के माँ बाप रहते हैं, बड़े बूढ़े लोग रहते हैं, परेशान हाल लोग यहाँ रहते हैं, तो माँ का दिल फटने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने कहा कि आज ये नौबत आ गई कि जिस बेटे को मैंने जिगर का खून पिलाया, आज वो मुझे ओल्ड हाउस में छोड़ने जा रहा है। बेटे ने माँ से कहा कि माँ आज से आपका ठिकाना यही है, अब आइंदा आप घर ना आना, आपके जितने खर्चे होंगे, खाने पीने का जो भी आपका खर्चा होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बेटे ने माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया और बेटा अपनी बीबी अपने बेटे के साथ कार में रवाना हो गया।